ये स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि हर, जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी पिक्चर हैज़ टू साइड्स, कि जब हम देखते हैं कि कोई एक चीज़ अच्छी है तो सेम टाइम पे उसकी कोई बुराई, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई ड्रॉबैक्स भी ज़रूर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका भी एक ड्रॉबैक है, और वो क्या है कि ये सेल प्रोसेसिंग को स्टडी नहीं कर सकती। जैसा कि हमने लास्ट अभी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेल की स्ट्रक्चर के लिए, किसी के सेल जो सेल है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, या फिर उसकी सरफेस की स्टडी के लिए। लेकिन जो एक ड्रॉबैक इसका यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो क्या है कि इसको यूज़ करते हुए हम सेल की प्रोसेसिंग को, सेल की मूवमेंट को, सेल की वर्किंग को स्टडी नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड सरफेस ऑफ अ सेल, नॉट अबाउट द मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है। तो ये जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट और लेंस दोनों को एक वैक्यूम के अंदर प्लेस किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्टडी करते वक्त हमने पढ़ा था कि इन दोनों चीज़ों को एक वैक्यूम के अंदर प्लेस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर तो कोई भी सेल मूवमेंट शो नहीं करेगा ना, और उसके मूवमेंट को ना ही हम स्टडी कर सकेंगे। ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर हम उस सेल की मूवमेंट को स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें एक लिविंग जो सेल है, यूनिसेलुलर सेल हमारे पास, अमीबा। तो अमीबा में क्या है बच्चे, कि अमीबा हमारे पास है एक यूनिसेलुलर लिविंग सेल। अब अमेबा की मूवमेंट इरेगुलर मूवमेंट होती है। ठीक है। जेलिला की बॉडी है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म है इसकी, तो इसकी मूवमेंट को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। सो इट मीन्स कि लाइव प्रोसेसिंग है या किसी सेल की फंक्शनिंग है, उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। किसी भी सेल की अगर हमें मूवमेंट या फंक्शनिंग या प्रोसेसिंग के बारे में अगर स्टडी करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप को, नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बट लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास है 4.1.2 की हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि जो सेल है, सेल सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। अब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, आइडिया है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, ये बहुत अर्ली टाइम से तो हमें नहीं पता था ना, कि बहुत अर्ली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम नहीं जानते थे कि सेल क्या है, और एक बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रही है। एक ह्यूमन बीइंग की, एक ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल जो बॉडी है, वो किस चीज़ से बनी है, उसके अंदर क्या चीज़ पाई जा रही है। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें पता चला जी, एक जो बुनियादी यूनिट है वो है सेल। लेकिन सेल हमारे पास बहुत अर्ली टाइम से इंट्रोडक्शन नहीं था हमारे पास सेल का। ठीक है। तो हमने अब वो हिस्ट्री पढ़नी है कि क्या इसके पीछे वर्किंग है, तमाम साइंटिस्ट की किस तरह से उन्होंने काम किया, और फाइनली हमें पता चला कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएँ, तो हमारे पास जो एंशियंट यानी पुराने वक्तों में ग्रीक साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि हमें किसी भी लिविंग सेल पे बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया है। उन्हीं साइंटिस्ट में एक नाम आता है अरिस्टोटल। तो बच्चे, अरिस्टोटल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखा, ये आइडिया दिया कि तमाम जो सेल्स हैं, तमाम सेल से मुराद कि तमाम एनिमल सेल्स जो हैं वो प्लांट सेल से रिलेट करते हैं। He said that all animals and plant cells are related to each other at some point, कि जो तमाम हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किसी ना किसी जगह पे, किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब जब उन्होंने ये पॉइंट आउट की बात कि जो तमाम सेल्स हैं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अपीयर हुए। वो क्या, कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, कि इफ़ इट इज़ ट्रू देन व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमारे पास जो एनिमल की सेल की स्ट्रक्चर है, जो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, उसका यूनिट क्या है, वो बुनियादी यूनिट जिसके ऊपर ये दोनों चीज़ें बेस कर रही हैं, वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है कि उस स्ट्रक्चर को, उस यूनिट को स्टडी करने के लिए हमारे पास तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था कि जिसके ज़रिए से हम बारीकी से, बहुत ही ध्यान से किसी भी एक चीज़ को देख सके। तो वो काम जो हमारे पास था, जेंसन, जकरियास जेंसन जो है हमारे साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें के माइक्रोस्कोप से इंट्रोड्यूस करवाया 17th सेंचुरी में। तो माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन से पहले 17th सेंचुरी में हमारे पास, जब तक हम सेल से इंट्रोडक्शन नहीं था, हम इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे। वी हैव नॉट एनी क्वेश्चन अबाउट ऑल दीज
आइडियाज़ ऑल द पॉइंट्स जो कि हमें कहे जा रहे थे, हमारे पास इनका कोई भी एक जवाब नहीं था। तो ये जो सारा एक प्रोसेस है, जो सारा सिस्टम है, कहाँ से शुरू हुआ? ये स्टार्ट हुआ तब जब हमारे पास माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करवाया गया 17th सेंचुरी में। और माइक्रोस्कोप के यूज़र से हमें पता चला कि वो चीज़ सेल है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ बुनियादी तौर पर मौजूद है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ काम कर रही है, तमाम जो बॉडीज़ है लिविंग सेल्स की वो काम कर रही हैं। तो 17th सेंचुरी में हमें माइक्रोस्कोप के यूजेज के बाद पता चला कि जो फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर का वो क्या है? सेल। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। और आपका यहाँ का एच वर्क क्या है? आपने अरिस्टोटल का जो वर्क है कि अरिस्टोटल ने क्या काम किया, किस तरह काम किया, ये चीज़ आपने अपने एच वर्क में करनी है। फ़ी अमानिल्लाह।